जो अभी से ही ईश्वर की साधना में लगे हुए हैं, वह उस सतयुग के और विश्व युद्ध के बाद जो एक नया जो फूल खिलेगा, जो नया युग आएगा, उसमें केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो ईश्वरीय मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, केवल 9 लाख व्यक्ति ही पूरी दुनिया में, केवल 9 लाख व्यक्ति ही उस मुख्य द्वार तक पहुंच पाएंगे विश्व युद्ध के बाद जो सतयुग आएगा आपका। ज्योतिष में भी आकलन ये कहता है कि जब भारत के अंदर आक्रांताओं का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। और जिस वक्त भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, उस वक्त संपूर्ण विश्व युद्ध की चपेट में आ जाएगा। भारत के जो तमाम पत्रकार हैं, तमाम पत्रकारों की बात करें इस देश के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने चंद पैसों के लिए एक वामपंथी और देश विरोधी नैरेटिव को देश में पुश किया है, उससे उनको पत्रकार नहीं पत्तलकार कहने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, हॉकफील्ड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु आचार्य अमित आर्यन जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आचार्य जी, कुछ प्रश्न हैं जो कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहे हैं और मैं समझता हूँ पूरी देश दुनिया के दिमाग में इस समय सबसे बड़ा जो प्रश्न चल रहा है वो यही है कि आखिर ये रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, क्या ये विश्व युद्ध में बदल सकता है? क्योंकि अगर बात करें इंडियन मीडिया चैनल्स की, तो वो तो लाइव स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि टैंक उड़ रहे हैं और प्लेन्स उड़ रहे हैं, कई बार वो ग्राफिक्स के थ्रू भी ये सब दिखा रहे हैं। तो विश्व युद्ध का एक कथानक, एक नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं बिल्ड भी किया जा रहा है, शायद ऐसा लग रहा है, या फिर ये सच में एक सत्य है? क्या दुनिया वाकई एक विश्व युद्ध में झोंकी जा रही है? तो आचार्य जी, इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए आज। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक विश्व युद्ध की बात है, तो आज दुनिया अगर विश्व युद्ध से बची हुई है तो केवल भारतीय संस्कारों की वजह से ही बची हुई है। भारत में आज जिस प्रकार से भारत के संस्कार हैं, भारत की संस्कृति है, यही एक कारण है कि आज पूरे विश्व को संकट से बचाए हुए हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र के अंदर भी यह विहित है कि जब तक भी इस पृथ्वी में एक भी ईश्वर को मानने वाला और अच्छा व्यक्ति है, तब तक कोई भी संकट इस धरती पर नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आज भारत के अंदर भी आप देख रहे हैं जिहादी इस प्रकार से आज बढ़ते चले जा रहे हैं और भारत की संप्रभुता को, यहाँ की मानवता को, संस्कृति को समाप्त करते चले जा रहे हैं। देखिए, ज्योतिष में भी आकलन ये कहता है कि जब भारत के अंदर आक्रांताओं का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। और जिस वक्त भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, उस वक्त संपूर्ण विश्व युद्ध की चपेट में आ जाएगा। आज भारत में अभी यह स्थिति नहीं बनी है, लेकिन बनेगी अवश्य। और जब उस वक्त ये स्थिति बन जाएगी, आप देखेंगे कि पूरा विश्व मिसाइल युद्ध, परमाणु युद्ध में बदलता चला जाएगा। अब आपका जो आपने जो प्रश्न पूछा, उसमें से एक प्रश्न निकल के, बहुत अच्छा प्रश्न निकल के आता है कि यहाँ की मीडिया जो आज यूक्रेन को रसिया की जो लड़ाई है, उसका एक बहुत बड़ा प्रारूप बन के दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे कहूँ कि कहीं ना कहीं मीडिया, जो भारत की मीडिया है, मुझे विश्व की मीडिया के संदर्भ में मुझे नहीं पता कि वो क्या चल रहा है, लेकिन भारत की मीडिया के संदर्भ में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार का मीडिया आज खेल रही है भारत के अंदर, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्र जो अपने देश की राष्ट्रीयता को बचाने का प्रयास कर रहा है, जो भारत का मित्र राष्ट्र है रशिया, आज उसको एक शत्रु के तौर पर, एक दानव के तौर पर इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ा दानव है, राक्षस एक राज्य है और निर्दयता के साथ दूसरों की हत्या कर रहा है। जबकि आप देखेंगे कि रसिया आज भी इस युद्ध के मैदान में भी व्यक्तियों को बाहर निकाल रहा है, सीज फायर कर रहा है और व्यक्तियों की जान बचाने के लिए जो उसका प्रयास है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन भारत की मीडिया किस लालच में, किस दबाव में आकर, मुझे तो लगता है लालच सबसे अधिक होगा, क्योंकि दबाव तो मैं समझता नहीं हूँ कि दबाव कोई दे सकता है, लेकिन लालच अवश्य है कि आज जिस प्रकार से यूक्रेन का जिस प्रकार से खुले तौर पर समर्थन कर रहा है, जबकि मीडिया को किसने अधिकार दिया है कि आप
आपका कर्तव्य है कि आप वस्तु स्थिति को सामने रखें। आपका यह अधिकार नहीं है कि आप किसी की आप इसको आप अच्छा बताएंगे, इसको आप बुरा बताएंगे, आपको यह अधिकार नहीं दिया। तो आज वस्तुतः आज मीडिया का जो पक्ष लेके काम कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब भारत के जो तमाम पत्रकार हैं, शायद कुछ लोग मुझे भी कह सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो भारत में कभी एक समय पर बड़ी रेस्पेक्ट होती थी पत्रकारों की, जब उनकी पोल खुलकर सामने आई, चाहे हम बात करें रवीश कुमार की बात करें, राजदीप सरदेसाई की बात करें, बरखा दत्त की बात करें, तमाम पत्रकारों की बात करें इस देश के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने चंद पैसों के लिए एक वामपंथी और देश विरोधी नैरेटिव को देश में पुश किया है, उससे उनको पत्रकार नहीं पत्तलकार कहने लगे हैं। तो अगर लालच की बात जो कह रहे हैं आचार्य जी, तो मुझे तो काफ़ी हद तक लेजिटिमेट लगती है ये बात कि लालची तो है भारतीय मीडिया, बिल्कुल लालची हम भी हैं, लेकिन देश हित के लालची हैं हम। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। जो आज मीडिया का जिस प्रकार से वर्चस्व बढ़ा है, जिस प्रकार से फैल रहा है मीडिया, दो तरह का पक्ष एक है, एक जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता को प्राथमिकता दे रहा है, और एक केवल जो अपनी पब्लिसिटी और जो केवल धन के पीछे दौड़ रहा है। और कुछ इस प्रकार की मीडिया है जो भारत से बाहर, जो भारत को समाप्त करने के लिए जो कुछ शक्तियां लगी हुई हैं, उन शक्तियों ने भी अपनी मीडिया यहाँ पे बैठाई हुई है, जो भारत को समाप्त करने के लिए, भारत की संप्रभुता, एकता, यहाँ की शांति को समाप्त करने के लिए वो मीडिया यहाँ पर निरंतर कार्य कर रही है, और ये निरंतर कार्य करेगी। इससे भारतवासियों को बचना होगा। अगर नहीं बचेंगे और इस तरह से मिसगाइड होंगे, तो आप देखेंगे ये भारत के लिए और भारत के जो देश है, इस देश के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होकर आने वाला है। आप ये देखेंगे आने वाले समय में। आचार्य जी, बात है, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अशोक था, उसे अशोक द ग्रेट बताया। मैं नहीं मानता कि अशोक ग्रेट था, लेकिन हाँ, अशोक ने अपने दरबार में 9 ऐसे मंत्री रखे हुए थे। उनमें से एक थे जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी कि मनोवैज्ञानिक युद्ध, जो सूचना के खेल के द्वारा दुश्मन के ऊपर बढ़त बनाते थे। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये हज़ारों साल से भारत के अंदर समझा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम मीडिया चैनल्स पर लेफ्टिस्ट का कब्जा है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में, वो आपने देखा किस तरीके से रशिया का जो रशिया टुडे है, स्पुतनिक है, रपली है, तमाम रशिया के मीडिया आउटलेट्स हैं जिनकी रशिया और यूरोप में तो उनकी एक एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन भारत में उस तरीके से वेल एस्टेब्लिश नहीं है, अमेरिका में उस तरीके से वेल एस्टेब्लिश नहीं है। और रशिया ने कहीं ना कहीं अपनी मीडिया पर, मुझे लगता है कि पुतिन की एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लगभग हार हो चुकी है, क्योंकि इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक, यूट्यूब, तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने रशियन न्यूज़ चैनल्स को सीधे सीधे बैन कर दिया है, रशियन यूट्यूबर्स को की पेमेंट बंद कर दी है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहाँ पुतिन से चूक हो गई। पुतिन एक समय पर केजीबी के हेड रहे हैं, रशिया की खुफिया एजेंसी के अध्यक्ष। तो इतने समझदार पुतिन होने के बावजूद भी, और अगर वॉर में भी बात करें तो जो रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस का लेवल है उनका, वो बहुत ऊपर है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रशिया में जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो जापान से भी ऊपर है, अगर पर्टिकुलरली डिफेंस लेवल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सूचना तंत्र में जो सूचना का युद्ध है उसमें पुतिन हार गए। और आज दुनिया में इस युद्ध में यूक्रेन को एक हीरो के तौर पे वामपंथी मीडिया आउटलेट्स के द्वारा पेश किया जा रहा है। तो आचार्य जी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि यूक्रेन को इस तरीके से हीरो बना रहे हैं, रशिया को आपने एक राक्षस के रूप में प्रस्तुत कर दिया? देखिए, मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे मैं समझाना चाहूँगा अपने शब्दों में, कि रशिया ने भी शायद इस तरह का अनुमान नहीं लगाया होगा कि उसका जो मित्र राष्ट्र है, और मित्र राष्ट्र होने के बाद भी, मैं आज भारत की बात करूंगा, विशेषकर भारत की बात करूंगा, दूसरे मुल्कों से, दूसरे जो देश हैं, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा करूंगा अपने देश की। जी, मुझे लगता है कि रशिया जिस प्रकार से भारत का मित्र राष्ट्र रहा है और अभी तक है, और आने वाले समय जो पुरानी दोस्ती है, और आने वाले समय में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि रूस हमारा इसी तरीके से साथ दे और हमारा मित्र बन के रहे। लेकिन शायद उसने भी अनुमान नहीं लगाया होगा कि मीडिया, भारत के अंदर जो मीडिया काम कर रही है वो किसके अधिकार क्षेत्र से काम कर रही है। जैसे कि आज हम लोगों को बता रहे हैं कि भारत के अंदर आज 200 संगठन, जिहादी संगठन भारत के अंदर काम कर रहे हैं, जो भारत में हिंदुओं को
समाप्त करने के लिए यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, धर्मांतरण करवाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि वो मीडिया के ऊपर भी पैसा खर्च कर रहे होंगे? निश्चित तौर पे किया जा रहा है। वो जो पैसा खर्च किया जा रहा है, वो जो आज देशद्रोही भारत के अंदर छुप कर बैठे हैं, वही मीडिया को आज जो है रशिया के विरोध में उतरे हुए हैं और दिन रात आज रशिया को पूरी मानव जाति का शत्रु बताने में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रशिया कहीं ना कहीं इसमें चूका है। आने वाले समय में ये सभी के लिए चेतावनी है, भारत के लिए भी चेतावनी है और रशिया के लिए तो है, या दूसरी कंट्रियों के लिए भी है कि आने वाले समय में उसे अपना स्टैंड कहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज जो सूचना का जो माध्यम है, कम्युनिकेशन जो है, मीडिया है, जब तक ये मजबूत नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि आप किसी बड़े शत्रु से न तो जीत सकते हैं, ना अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। भारत के लिए ये चेतावनी है। अभी भी भारत अगर इसे समझ जाता है तो अपनी रक्षा कर सकेगा, नहीं तो ये भी एक वेपन की तरह है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़े मजबूत तरीके से भारत के अंदर करा जाएगा। मैं जैसे आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा, आज मीडिया के अंदर इतनी ताकत है कि उन आक्रांताओं को हो सकता है भविष्य के अंदर यही माओवादी मीडिया, यही जो सेकुलर मीडिया है, यही उन आक्रांताओं को हीरो बना दे आपका और कहे नहीं ये मंदिर तो टूटने आवश्यक थे और यहाँ मस्जिद बननी आवश्यक थी। यही मीडिया एक दिन औरंगजेब को पुनः एक बार आपका देश का हीरो साबित करेगी और श्री रामचंद्र जी को शत्रु बनाने का प्रयास करेगी और बनाने भी लगे हैं। तो आचार्य जी, एक बात हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भारत के एक माने हुए ज्योतिषाचार्य हैं, तो ज्योतिष क्या कहता है रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में, विश्व युद्ध को लेकर क्या परिस्थितियां बन रही है ज्योतिष फल के अनुसार, ये मैं समझता हूँ पूरी दुनिया इस समय जानना चाहती है। तो ये इस बारे में ज़रूर बताइए हमें कि आखिर ज्योतिष क्या कहता है, रशिया यूक्रेन के युद्ध से विश्व युद्ध तक क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए शिवम जी, मेरी और आपकी पहले भी एक चर्चा हुई थी, मैंने आपको सूचित किया था जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं हुआ था, और तो इस युद्ध से भी तकरीबन 1 महीने पहले की बात थी। 1 महीने पहले की बात थी। मैंने आपसे चर्चा की थी कि पूरा विश्व एक संकट में आने वाला है। देखिए, मैंने आपसे जब हमारा वक्तव्य शुरू हुआ था, मैंने पहले भी कहा था कि भारत जो हमारा भारत है, जो भारत के संस्कार हैं, जो उसकी जो वाइब्रेशन है, आज पूरे विश्व को वो ही बचाए हुए हैं। अगर ज्योतिष के हिसाब से कहते हैं कि भारत में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और ये आने वाले समय में भारत में पूर्ण रूप से भारत में गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। जिस वक्त भारत के अंदर पूर्ण रूप से गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, आप पूरे विश्व को एक बहुत ही भयानक रूप में आप देखेंगे, जहाँ पे मिसाइल और परमाणु युद्ध होंगे। निश्चित तौर पर इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये ईश्वरीय व्यवस्था है और इसमें आक्रांताओं का नाश होगा और सत्य की विजय होगी। आज बिल्कुल मैं आज ऐसा कहता हूँ कि आज बहुत से ऐसे आध्यात्मिक लोग भी होंगे जिनको आज लग रहा हो कि आज सत्य हार रहा है, असत्य जीतता चला जा रहा है, लेकिन नहीं, एक दिन आप देखेंगे सत्य जीतेगा, असत्य हारेगा, आक्रांता हारेगा, जिहादी हारेगा और धर्म की जीत होगी कि पूरा विश्व एक बार पुनः आर्यवर्त बनकर रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारा ज्योतिष कह रहा है। तो आचार्य जी, अभी जो फिलहाल का जो पीरियड है, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है, दोनों ओर से रॉकेट लॉन्चर्स दागे जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, तो मीडिया भी कह रहे हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, बल्कि तमाम मीडिया चैनल्स तो ये कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध के ऊपर सबसे बड़ी रिपोर्टिंग इस तरीके से चला रहे हैं। तो क्या हाल फिलहाल में क्या विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन सकती हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि ये निश्चित बात है कि विश्व युद्ध की कगार पर पूरा विश्व जा रहा है, और लेकिन अभी इसमें ये रुक कर ये शुरुआत हो चुकी है। विश्व युद्ध का ये पहला चरण आप इसको मान सकते हैं, शुरुआत हो चुकी है। ये अभी इसका जो असर है ये धीरे धीरे आपको देखना पड़ेगा। कहते हैं ना, अग्नि धीरे से प्रज्वलित होती है, वो कोई ऐसे नहीं होता कि आपने माचिस की तिल्ली लगाई एकदम से अग्नि, तो वो धीरे धीरे बढ़ती है। यानी कि विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। जब हमारी सभ्यता 5000 वर्ष पार कर देती है तो उसके बाद जो है एक नए युग की शुरुआत होती है, और नए युग की शुरुआत एक कारण से होती है, और वो कारण अब बनने लगा है। अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको, अभी हो सकता है कि बीच में आपको कुछ शांति दिखाई दे, लेकिन यह अग्नि फिर दोबारा प्रज्वलित होगी, और तीसरे चरण में जब ये अग्नि पहुंचेगी
तो उस वक्त आप देखेंगे कि एक भयानक पूरे विश्व के ऊपर, देखिए ये काली ऐसे नहीं आएगा, ये भौगोलिक दृष्टि से भी प्रलय आएगी, मिसाइलों द्वारा, परमाणु बम द्वारा भी आएगी, और भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। भारत की देखिए किसी भी युद्ध क्षेत्र में भाग नहीं लेगा, भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनेगी और बड़ा भयानक रक्तपात होगा। और मैंने पुनः भी आपसे कहा कि धर्म की विजय होगी, अधर्म का नाश होगा। आप इसे, जो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं वो इन्हें अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। आचार्य जी, जो मतलब यदि विश्व युद्ध होता है तो उस समय दुनिया में किस तरीके की परिस्थिति चल रही होगी? कैसा एक, मतलब हम ज्योतिष के माध्यम से अगर हम देखते हैं, क्योंकि ज्योतिष को एक थर्ड आई भी कहा जाता है दुनिया का, तो ज्योतिष के माध्यम से क्या दिखता है, कैसा भविष्य कैसा दिखता है दुनिया का विश्व युद्ध की परिस्थितियों में? देखिए विश्व युद्ध जब होता है तो उस वक्त परिस्थिति कहने की आवश्यकता नहीं है, एक बहुत भयानक वातावरण होता है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है और हर जगह रक्तपात, प्राकृतिक घटनाएं ये सब निकल कर आती हैं। लेकिन जो ईश्वर के संपर्क में है, ईश्वरीय साधना में है, जो अभी से ही ईश्वर की साधना में लगे हुए हैं, वह उस सतयुग के और विश्व युद्ध के बाद जो एक नया जो फूल खिलेगा, जो नया युग आएगा, उसमें केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो ईश्वरीय मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, केवल 9 लाख व्यक्ति ही पूरी दुनिया में, केवल 9 लाख व्यक्ति ही उस मुख्य द्वार तक पहुंच पाएंगे। विश्व युद्ध के बाद जो सतयुग आएगा आपका, केवल वही उस मार्ग पर पहुंच पाएंगे, उस दृश्य को देख पाएंगे। तो आज हमने आचार्य जी से चर्चा करी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप दोबारा आचार्य जी के और वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट में आचार्य जी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिए, अपनी राय लिखिए इस विषय में। इस पूरा जो विषय आज जो चर्चा रही है उसके बारे में अपनी राय रखिए। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव।